दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल हमने वीडियो में बात किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बीसी भाई है उनके लिए खुशखबरी वाली न्यूज़ आ चुकी है। तो बैंक द्वारा ये जो सर्कुलर निकाला है, जो कि एवरेज बैलेंस इंसेंटिव, जिसे डिपॉजिट मोबिलाइज इंसेंटिव कहा जाता है, एसबी अकाउंट पर मिलता है। तो वो सर्कुलर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और क्या क्या टारगेट्स है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है स्कीम ऑफ इंसेंटिव पेएबल ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट इन एसबी अकाउंट। तो जो पुराने बीसी है जिनको अभी तक मिल रहा था उनको तो ये सब पता ही है, लेकिन जो नए जुड़े हैं तो उनके लिए ये वीडियो देख के वो समझ सकते हैं और अपना टारगेट जो है क्या क्या इसमें दिया गया है वो पहले अचीव कर लेंगे, तो वो भी इस इंसेंटिव के तहत क्राइटेरिया में आ जाएंगे और उनको भी एक एक्स्ट्रा इनकम जो है अपने काम के अलावा मिल सकती है। तो यहाँ पर लिखा है द बैंक पे फिक्स एंड वेरिएबल रेम्यूनरेशन ऑफ बीसी एजेंट कैरिंग आउट ऑफ प्रोवाइड द वर्जन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विस द कस्टमर। तो कॉमर्शियल पेएबल टू बीसीज इज being revised from time to time depend on the market analysis की न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूट। और ये जो है 31 दिसंबर 2023 यहाँ पर दिया गया है। नाउ वी आर प्लीज इन्फॉर्म दैट द कंप्लीट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ इंसेंटिव पेएबल बीसी मोबाइल डिपॉजिट मोबाइलाइज डिपॉजिट ऑफ एसबी अकाउंट विथ रिवाइज द टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो है पुरानी जो थी उसमें रिवाइज किया गया है। तो ये रिवाइज जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। बीसी आउटलेट हैज़ बीन क्राइटेरिया कैटेगरीज इनटू द कैटेगरी बेस्ड लोकेशन फॉर इंसेंटिव एलिजिबल कैलकुलेटिव। तो यहाँ पे SSAR लिखा हुआ है, तो सब सर्विस एरियाज एट रूरल लोकेशन। बी में लिखा है सब सर्विस एरियाज अर्बन सेमी अर्बन लोकेशन। NSSR मतलब नॉन सब सर्विस एरियाज रूरल लोकेशन और अर्बन लोकेशन। तो इस तरह से ये 4 लोकेशन यहाँ पर दी गई है, जिसके लिए आपका कौन सा लोकेशन है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉरपोरेट बीसी से या FI डिपार्टमेंट से इसका संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ है जिसके बाद आपको आगे वो अपने एरियाज़ के हिसाब से आपको टारगेट अचीव करने होंगे। दूसरा पैरामीटर्स में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव पेड ऑफ बीसी वर्किंग इन SSS सब सर्विस एरियाज एंड नॉन सब सर्विस एरिया यूनिफॉर्म द एट दैट 0.60% पर एनम एंड 0.05 पर मंथ। थर्ड में लिखा है A BC agent is remaining activities एक्टिव इन परफॉर्मेंस ऑफ द 20 डेज। मतलब आपको मिनिमम 20 दिन काम करना होगा, यानी आपका 20 दिन सिस्टम चालू रहना चाहिए महीने के अंदर, और मिनिमम 4 हॉर मतलब एक दिन में 4 घंटा यानी 4 कलाक आपको काम करना होगा, और वीक में 5 डेज। तो ये जो क्राइटेरिया है वो आपको याद रखना है। अगर किसी वीक में अगर आपने 5 दिन काम नहीं किया और 5 दिनों में 4 घंटे तक अगर आपका सिस्टम नहीं चला तो भी आपको इंसेंटिव पे नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वो जो लिखा है ऊपर 0.60% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले वाला जो सर्कुलर था जिसमें काफ़ी 1 पॉइंट से ऊपर गया था, यहाँ पर आपको 0.60% तक ही मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। अब फोर्थ नंबर का जो यहाँ पर लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन द बीसी एजेंट बिकम द एलिजिबल फॉर इंसेंटिव इन मंथ। तो जो मिनिमम अकाउंट का क्राइटेरिया है तो देखिए यहाँ पर आ गया है नॉन SSAR रूरल में 500, नॉन SSA अर्बन 600 अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, SSAR में 400 और SSAG में 500। तो ये जो है यहाँ पर आपको इतने अकाउंट जो है PMJDY अकाउंट जो आपके मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद ही आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। 5वें नंबर पर यहाँ पर दिया गया परसेंटेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग बीसी इन फंडेड इनिशियली। तो नॉन SSAR में आपको 85% फंडेड चाहिए, अर्बन में 90% आपको फंडेड चाहिए। SSAR में आपको 80%, SSA अर्बन में आपको
85%। यानी आपको ये याद रखना है कि 90% तक आपके अकाउंट्स जो है फंडेड होने चाहिए। यानी कि आपने अगर 1000 अकाउंट खुले हैं तो उसमें से 900 अकाउंट फंडेड होने चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा जीरो होते तो पर भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे ये इंसेंटिव पाने के लिए। नंबर 6 पर यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एग्रीगेट एवरेज बैलेंस इन प्रीव्यू मंथ सोल बी नॉट नेगेटिव। और मतलब पिछले महीने से आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि सपोज आपके 1000 अकाउंट्स है, उन 1000 अकाउंट में अगर 90% फंडेड है, उन अकाउंट्स के अंदर 1 करोड़ रुपए अगर बैलेंस था अगस्त महीने के अंदर, तो सितंबर महीने में 1 करोड़ से प्लस ही होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दे दी गई है। पहले 2% का ग्रोथ लिखा हुआ था, 1% 2% पुराने वाले में। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन परसेंटेज जो है इंसेंटिव है वो भी काफ़ी कम कर दिया गया है। मिनिमम एवरेज बैलेंस इन लाख, तो 20 लाख तक आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 20 लाख से ऊपर जो अमाउंट बनेगी उस पर ही आपका इंसेंटिव बनेगा। एनरोलमेंट ओवर माइक्रो इंश्योरेंस PMJD और PMSBI टू बी बिकम एलिजिबल फॉर इंसेंटिव क्राइटेरिया रिमूवेबल। तो पहले यहाँ पर 100 माइक्रो इंश्योरेंस करने थे, यहाँ पर इसको रिमूवेबल लिखा गया है, यानी कि इसको हटा दिया गया है। 9 नंबर पे मिनिमम माइक्रो APY जो है उसको भी यहाँ पर रिमूवेड कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आपको मिनिमम 1, 2 या 5 का कुछ टारगेट था। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बेसी एजेंट अचीव इफ एनी वन फॉलोइंग पैरामीटर। तो 10वें नंबर पर यहाँ कि हर महीने आपको मिनिमम इसमें दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर्स आपको अचीव करने होंगे। मिनिमम PMJDY अकाउंट टू बी ओपन ड्यूरिंग द करंट मंथ, मतलब उस महीने के अंदर। नॉन SSA में आपको 10 अकाउंट खोलने हैं, नॉन SSA में आपको 5 अकाउंट खोलने, नॉन SSA में आपको 5 और नॉन SSA में आपको 5। तो इस तरह से आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको इतने अकाउंट तो मिनिमम PMJDY खोलने हैं, जो कि BSBD अकाउंट, नॉन BSBD अकाउंट काउंट नहीं होंगे, यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। मिनिमम रुपए कार्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मंथ 2424। तो ये आपके पास अगर पिन पेड डिवाइस नहीं है तो वो ले लीजिए, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक तो रुपए कार्ड लेके जो कस्टमर आते हैं उससे भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आधार कार्ड से हो जाएगा, और ये आपका टारगेट जो है वो अचीव करने में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो द रिवाइज स्कीम इंसेंटिव पेबल BC मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट SB अकाउंट इंक्लोजेड द RB एनेक्सर। तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे जो है उसका पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, तो क्या क्या है उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये वैलिड रहेगा। देखिए फर्स्ट में है इंसेंटिव ऑफ कैलकुलेटेड ऑन एवरेज वीकली बैलेंस SB अकाउंट ओपनड BC। तो एप्लीकेबल सब में एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा है। द मिनिमम बैलेंस SB अकाउंट 1 लाख रुपये, मतलब 1 लाख से ऊपर की अगर अमाउंट है तो वो उसमें काउंट नहीं होगी, 1 लाख तक की ही अमाउंट उसमें काउंट होगी। मिनिमम आपको 20 लाख, यहाँ पर मैं 2 मैक्सिमम वाला ही फिगर आपको दिखा रहा हूँ। 15 लाख भी है, तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका सब सर्विस एरियाज कौन सा है वो आपको पूछ के ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर आपको 20 लाख से ऊपर आपको टारगेट रखना है, उसके ऊपर ही आपको मिलेगा। परसेंट ऑफ इंसेंटिव पेड ऑफ BC वर्किंग SSA सब सर्विस एरियाज, नॉन सब सर्विस, वो यहाँ पर 60% और एनम ईयरली 60%, 0.60% है, और पर मंथ आपको 0.5% उसका मिलेगा। ग्रो इन एवरेज बैलेंस इन ओवर प्रीवियस मंथ, तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, वो यहाँ पर आगे भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। पीरियड ऑफ एक्टिविटी तो आपको 30 कम्युलेटिव डेज यहाँ पर लिखा है। BC मस्ट नॉट इंक्लूड इन
जनरेशन ऑफ राउंड ट्रैपिंग। तो राउंड ट्रैपिंग आपको इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना है। राउंड ट्रैपिंग आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। अगर वो करेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। परसेंट ऑफ अकाउंट ओपनिंग BC टू द फंडेड इनिशियली 85-90, तो 90% आपको ये याद में रखना है। एडिशनल इंसेंटिव ओवर द अबाउ नॉर्मल इंसेंटिव टू वुमन। वुमन को यहाँ पे 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखनी है कि अगर आप महिला वुमन है और आपने ये जो BC पॉइंट चला रहे हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो महिलाओं को ये अच्छा बेनिफिट है। मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन एंड बिकम द एलिजिबल फॉर इंसेंटिव 500-600। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे बात हो चुकी है। 20 डेज आपको रहना है। PMJDY आपको मिनिमम 10 का ही टारगेट, 10 या 10 के ऊपर का रखिए। आप कौन से एरिया से वो आपको ध्यान में रखना है। रुपए ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको 2-4 दिया गया है। तो अगर पिन पेड मशीन नहीं है तो वो एक चीज़ आप ले लीजिए ताकि आपको टारगेट जो है अचीव करने में आसानी रहे। वीडियो थोड़ा लंबा है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अपने कॉरपोरेट BC से इस बारे में विस्तृत चर्चा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या FI डिपार्टमेंट से जब भी मीटिंग हो, या FI डिपार्टमेंट के जो भी BC सुपरवाइज़र है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये इंसेंटिव जो है 0.60% फिक्स यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो ये आप अगर टारगेट हर महीने अचीव करते हो तो ये हर महीने मिलेगा। आपके काम के अलावा जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। और ये अच्छा खासा इंसेंटिव जो है पहले पुराने BC भाई जो लेते थे उनको मिला है। और एक अच्छा खासा अर्निंग अमाउंट जो है उससे आपका हो जाएगा। और ऑफिस का खर्चा वर्चा जो है उसी से ही आपका निकल सकता है। तो ये एक अच्छी सोच के साथ बैंक ने हमें एक इनकम बढ़ाने का मौका दिया है, जिससे बैंक का भी टारगेट अचीव हो। और अच्छी बात है कि पहले 100 माइक्रो इंश्योरेंस का टारगेट रखा था, जिसकी वजह से बहुत से BC भाई इसको एक्टिव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो 100 माइक्रो इंश्योरेंस का जो क्राइटेरिया वो निकल चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, अधिक से अधिक BC ग्रुपों में डालिए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने कॉर्पोरेट BC से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।